दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 11 जीव और समष्टियां चैप्टर के इंपॉर्टेंट 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। बाकी इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के सभी अध्याय के मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ओके, तो किसका पूछेगा? कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध, तो आपको हो जाएगा माइक्रोराइजिया। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रोराइजिया उदाहरण है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो माइक्रोराइजिया जो हमारा है सहभोजिता का उदाहरण है। ओके, ये आपका सभी टॉपिक आपको तैयार करके रखने हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा तो लगभग मैं आपके सभी टॉपिक कवर करा दूंगा। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आपने नोट्स से एक बार पढ़ लिया है सभी चीजों को तो बहुत आसानी लैंग्वेज में दिया है, पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो सब आपसे वस्तुनिष्ठ बनेंगे, सब क्वेश्चन आंसर आपसे बनने लगेंगे। नेक्स्ट है मेयू पौधे का उदाहरण है। तो मेयू पौधा दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका राइजोफोरा। नेक्स्ट है मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी हमारा पौधा कौन सा होता है? आपका मोनोट्रोपा। नेक्स्ट ये उदाहरण वाले पूछे जाते हैं। सबके पूछे जाता है कि ये कौन सा है मैग्रो पौधा, कौन सा है मृतोपजीवी पौधा। ये एग्जांपल वाला बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। धसे हुए बताद रंध्र पाए जाते हैं, तो ये किसमें पाए जाते हैं? मरुविद्ध में पाए जाते हैं। धसे हुए केवल रंध्र किसमें पाए जाते हैं? मरुविद्ध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नांगफनी में फिल्मोडेट रूपांतरण है। तो नांगफनी में जो फिल्मोडेट रूपांतरण वो तना का रूपांतरण होता है। ओके, और जो उसकी जो कांटे होती है वो क्या, जो पत्तियां होती है नांगफनी की वो कांटे बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि आपको पता है मरुविद्ध पौधों में क्या कहता है? ओके, इन्हें क्या है कम पानी में क्या लंबे समय तक जीने पड़ता है। ओके, तो ये क्या है पानी का इनका वाष्पोजन कम हो, इसलिए इनकी क्या है इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। तो अब पत्तियों का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वाष्पोजन कम होगा, जिससे क्या है लंबे समय तक क्या है गर्मियों में भी बनी रहती है। ये तो पूरा आपका रहता है, पूरा नोट्स में आप दिया अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। जैसे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही प्रकार के जीवों का समूह हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमारा एक क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। अब कोई भी एरिया है उसमें एक ही टाइप का अगर जीव का समूह है तो हमारा क्या है? समष्टि कहलाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। तो राइजोबियम किसमें पाए जाते हैं? तो ये लाइकेन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लाइकेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइकेन बनते हैं। तो ये लाइकेन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकेन दो चीजों से आपका मिलकर बनता रहता है, एक आपका कवक और शैवाल। ओके, कवक और शैवाल बनता है। लेकिन दोस्तों साथ ही आपका क्या सहजीवी का भी उदाहरण होता है। ओके, सहजीवी का भी उदाहरण है लाइकेन, क्योंकि जो कवक होता है जो कि शैवाल क्या होता है? शैवाल की पत्ती क्या है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती है और कवक को भोजन देती है। और कवक भी क्या इसे देता है? जो लवण वगैरह होते हैं वो क्या है शैवाल को प्रदान करता है। इसे सहजीवी का उदाहरण भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे समष्टि घनत्व को मापा जा सकता है, तो किससे मापा जा सकता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, संख्या में भी, जैवभार में भी, प्रतिशत आच्छादन में और उपयुक्त सभी, इसलिए राइट आंसर होगा। पूर्ण मूल परजीवी पादप है। तो क्या मतलब है? परजीवी पादप, पूर्ण परजीवी पादप यानी ऐसा पादप ऐसा पौधा जो परजीवी दूसरे पर निर्भर है। ओके, पूर्ण रूप से निर्भर है। ओके, पूर्ण रूप से क्या है? दूसरे पर निर्भर है। अब क्या है मूल अगर शब्द लगा तो यानी मूल यानी क्या जो अपना दूसरे पर निर्भर है और दूसरे के पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। और पोषण कैसे लेता है? मूल लगा यानी जड़, मूल यानी जड़, तो जड़ से वो क्या है अपना पोषण लेता है। ओके, स्तंभ लगा होता है यानी क्या तना से वो क्या है पोषण लेता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा रेफ्लिसिया। ओके, ये एग्जाम्पल वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, अगर जिस चैप्टर से आते हैं तो इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि ये किसका उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से परजीविता में कौन सा सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका राइट आंसर एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरा क्या प्रभावित होता है। किसमें? परजीविता में। परजीविता में क्या हो जाता है कि एक को तो लाभ हो रहा है क्योंकि वह दूसरे से क्या है दूसरे का जो पोषण है वो ले रहा है, तो एक को तो लाभ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या दूसरे को हानि हो रहा है, दूसरे का पोषण गायब हो रहा है। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है रेगिस्तान की पूर्ति। चंदन का पौधा परजीवी है। तो चंदन का जो पौधा है आंशिक परजीवी है। जो चंदन का पौधा होता है आंशिक परजीवी क्यों होता है? तो रीजन क्या है? देखिए, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी क्या होता है कि पूर्ण रूप से कोई पौधा है पूर्ण रूप से क्या है दूसरे पौधे पर डिपेंड है, तो वो आपका पूर्ण परजीवी रहता है। लेकिन चंदन आंशिक परजीवी, क्योंकि ये पूरे समय से क्या दूसरे की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है चंदन में जो क्या है वो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, इसलिए वो आंशिक परजीवी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा डेडेस और डेडेस को मिलाकर लाइकेन की संरचना का निर्माण होता है। तो मैं आपको बता दूं लाइकेन किससे मिलकर बनता है? शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं का निष्क्रियता डेडेस कहलाती है, तो ग्रीष्म में निष्क्रियता कहलाती है, जो क्या गर्मियों में क्या है जो जंतु क्या निष्क्रिय होने लगे वो ग्रीष्म निष्क्रियता, जो ठंडियों में क्या है जो जंतु निष्क्रिय होने लगे वो शीत निष्क्रियता। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हीकल ने किया था। रेफ्लेसिया एक डेडेस परजीवी होता है, तो पूर्ण मूल परजीवी होता है। ओके, पूर्ण मूल परजीवी, पिछले हमने क्या है वस्तुनिष्ठ में भी देखा था। मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेडेस कहते हैं, तो डेमोग्राफी कहते हैं। पौधे जो बहुत कम प्रकाश में तीव्रता से उगते हैं वो क्या है, छाया प्रिय पौधे कहलाते हैं, यानी छाया प्रिय होती है। ज्यादा प्रकाश में कम प्रकाश मिले तो भी उनका काम चल जाता है, इसलिए नाम पड़ा है छाया प्रिय पौधे। ओके, जैसे समष्टि अंतःक्रिया डेडेस में दोनों भागीदारी विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं, तो स्पर्धा में दोनों भागीदार विपरीत रूप से क्या प्रभावित होते हैं। कोयल डेडेस परजीविता का एक समान उदाहरण है, तो नीड़ परजीविता का समान उदाहरण है। मोनार्क तितलियों में पाए जाने वाला डेडेस उसे परजीवियों से बचाता है, विष उसको जो विष होता है वो क्या है उसे परभक्षियों से क्या बचाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परभक्षी क्या कहलाते हैं, जो क्या दूसरे को अपना भोजन बनाए। ओके, तो जो मोनार्क तितलियां होती है उनमें एक विष पाया जाता है जिससे क्या है वो परभक्षियों से बच जाती हैं। अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय पार्क में बाघों की गणना प्राय डेडेस तथा आपका मल गुटिकाओं पर आधारित होती है, तो यह पगचिन्ह या पर्गमार्ग। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डेडेस नामक आर्किड परागण के लिए लैगे का कपट का प्रयोग करता है, तो अफ्रीका मेरा हो जाएगा। मवेशी व बगलों के बीच जो पारस्परिक क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, सहभोजिता कहलाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता शब्द हमारा पहला है हमारा वृद्धि को लौन प्रावस्था में तेजी से घातांकी वृद्धि होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अंजीर पुष्पों में परागित करने वाले वर्ग अंजीर के अंदर ही अंड देता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की, प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं वस्तुनिष्ठ, अगर जो क्या है जिन विद्यार्थियों ने इस चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उन्हें थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, ये कैसे कैसे शब्द आ रहे होंगे, उनका मतलब भी नहीं अच्छे समझ में आ पाएगा। तो आपको पहले चैप्टर को अच्छे समझना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहिए। तो प्रॉपर इस क्रम में करते हैं तो हर चीज आपको समझ में आएगी। ओके, ऐसा नहीं कि सब कोई पहले से बुद्धिमान होता, सबको क्या क्रम से पढ़ना पड़ता, पहले आप चैप्टर अच्छे से पढ़िए समझिए तो अपने आप वस्तुनिष्ठ बनेंगे, क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो कोर्स में दोस्तों आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा कई प्रकार के, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप क्या है अपना 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आक के पत्तों को सभी शाकाहारी बड़े चाव से खाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, नए समष्टि आवास में जन्म दर की अपेक्षा अप्रवास का समष्टि वृद्धि में अधिक योगदान है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लिंग अनुपात एक व्यष्टि का गुण है, समष्टि का नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, अब आ जाते सही जोड़ी, आ जाते सही जोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपकी इस बार सही जोड़ी दी है, पहले आपका आक या कैलोट्रॉपिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कार्डियल ग्लाइकोसाइड। फिर आपका स्पर्धी बहिष्कार, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर है गॉस का नियम है, ये गॉस का नियम है स्पर्धी बहिष्कार। ओके, अमरबेल हमारा क्या आ जाएगा, तो अमरबेल का हमारा क्या एक पूर्ण परजीवी, अमरबेल किसका उदाहरण है, अमरबेल जो पौधा है वो पूर्ण परजीवी का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट धसे हुए रंध एम्पियोरिज्म 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अनुकूलन है ये उनका। नेक्स्ट सहोपकारिता, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लाइकॉन में पाई जाती है सहोपकारिता। नेक्स्ट प्रतिशत आच्छादन आवरण, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा समष्टि आकार का माप। आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। नेक्स्ट है हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, कि दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपका मृत्यु दर कहते हैं। एमपी और एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्त प्राप्त होते हैं, एमपी और एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो सिग्माइड और क्या आपका लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र में होती है। नेक्स्ट है लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए, तो लाइकेन में कौन कौन रहता है, सहवाल और कवल। ओके, कवक रहता है। नेक्स्ट है समष्टि वृद्धि बिस्मैक्स जो समीकरण है ये आपका इसमें आर प्रदर्शित करता है, तो आपका आर प्राकृतिक वृद्धि का इंडिचिंग दर को प्रदर्शित करता है। किन्हीं दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें क्या पौधे अपने भक्षकों से बचाने के लिए बनाते हैं। राइट आंसर आपका निकोटिन है, क्यूनिन है, स्टिकिनिन है, ये सब। ओके, नेक्स्ट आपका मैग्रीव्स पौधे का नाम बताइए जिसमें निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, तो हो जाएगा आपका राइजोफोरा। किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है, तो जलोपदीप्त पौधे होते हैं इसमें क्या है मूल गोप का अभाव होता है, इंपॉर्टेंट। ये भी आपका सहजीविता के उदाहरण है, तो मटर व राइजोबियम जो जीवाणु उसमें क्या है इस सहजीविता का एक उदाहरण है आपका। नेक्स्ट एक उभयचर पौधे का नाम, तो रेनन कूलस एक आपका उभयचर पौधा है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट एक पौधे का नाम बताइए जिसमें पत्तियां कांटे की तरह व तना क्या है पत्तियों की तरह संरचना बनाता है, तो नागफनी एक पौधा है। नागफनी में क्या है जो क्या पत्तियां कांटे की तरह रहती है, कैक्टस लिखा हुआ। नेक्स्ट पारिस्थितिकी की आपको परिभाषा देनी है, तो पारिस्थितिकी
धारियों व उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का समग्रता व तरीकों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी पारिस्थितिक धारियों यानी जीवों और पर्यावरण के मतलब जो संबंध का अगर हम क्या अध्ययन कर रहे हैं तो वही हमारा क्या पारिस्थितिकी कहलाता है। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको चैप्टर के वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दी है। बाकी बार नोट से आप पढ़ लीजिएगा तो चीजें आपको समझ में आने लगेगी, और भी अगर विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ बनते हैं तो भी आपसे बनेंगे, तो अगर आप क्या है टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है पूरा नोट्स ले लीजिएगा, तो आप क्या है प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।